हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्रीडिंग का अपना जो है समराइज रूप है, आज की क्लास रहेगी। सभी मेथड को एक पेज में किया गया है। आप इसको देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जो है कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो फ्रेंड्स बैच लेना चाहते हैं तो बैच से जुड़ सकते हैं 88 40 23 24 53 पर कमेंट करके, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप शुरू करने से पहले वही चीजें हैं, अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। आपके लाइक से पैसा तो नहीं आता है पर एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्लास में हम लोगों ने कर चुके थे। इंट्रोडक्शन क्या है, जो है फसल सुधार की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, इंट्रोडक्शन विधि है पूछेगा। किसमें किया जाता है, तो दोनों में, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में, ठीक है। और क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में किया जाता है। तो यही चीजें पूछेगा। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, किसमें यूज किया जाता है, एसपी और सीपी में किया जाता है। अगर पूछेगा फसल सुधार का पहला चरण कौन सा है, तो चरण की जब बात करेगा तो डोमेस्टिकेशन है, पालतू बनाना है। किसने खोज किया था, यहाँ खोज तो जॉनसन नहीं होगा, ठीक है। किसमें किया गया था, वीट एंड वार्ले में किया गया था। ये यहाँ भी नहीं रहेगा, ये नीचे रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान है, दोनों हो गया। प्योर लाइन सिलेक्शन की बात करते हैं, जिसे इंडिविजुअल मेथड सिलेक्शन, प्लांट मेथड सिलेक्शन भी कहा जाता है। किसमें यूज करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, समयुग्मजी और समरूप होता है। इसकी खोज किसने किया था, जॉनसन ने इसका दिया था। किस पे दिया था, जॉनसन ने किस पे दिया था, तो आप जॉनसन ने फ्रेंच बीन पर दिया था। प्रिंसेस वैरायटियां थी। और कितने लाइन पे दिया था, जो है आपके 19 लाइन पर दिया था। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। तो पहला पुनः स्थापन विधि यानी कि इंट्रोडक्शन। अगर पूछता है फसल सुधार की सबसे पुरानी विधि, इंट्रोडक्शन। डोमेस्टिकेशन क्या है, फसल सुधार मतलब फसल सुधार का पहला चरण कौन सा है, डोमेस्टिकेशन है। इसके बाद तीसरा देखा आपने, प्योर लाइन सिलेक्शन है। खोज किसने किया था, जॉनसन ने किया था। किस पे किया था, प्रिंसेस वैरायटी पे, फ्रेंच बीन यानी कि राजमा पर दिया था। कितना उसमें टेस्ट बेड लाइन थी, 19 लाइन थी। और किसमें किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन में ओनली किया जाता है मेनली, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, समयुग्मजी और समरूप, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोगों का तैयार हो गया होगा। प्रश्न जो है आज की क्लास से जरूर बनेगा, देखना है आप, ठीक है। अब बात आगे कर लेते हैं, मास सिलेक्शन की बात करते हैं। ये तीन आपको फिर रखना है याद। तो अब याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, तो मास सिलेक्शन याद रखना है। मास सिलेक्शन क्या होता है, सिर्फ दोनों में यूज करता है। मेनली जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन में यूज किया जाता है। हमने बताया मास सिलेक्शन को आप किसको क्या समझना है, कि आपकी शादी हो रही है। मास सिलेक्शन होता है कि फिजिकल रूप से एक फील्ड में जो होता है, फिजिकली रूप से देख करके कहा कि यहाँ की फसल अच्छी है, उसको लेके है बल्क रूप में हम लोग लेते हैं, ये हो गया। और किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में जो होता है समयुग्मजी और विषम युग्मी। क्रॉस में क्या होता है, विषम युग्मजी और विषम रूपी। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसी में कंफ्यूजन होता है, यही प्रश्न जो आपको देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है, फिनोटाइप रूप से हमने बताया, फिजिकल रूप से चयन किया जाता है। चयन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो आपकी जो होता है मास सिलेक्शन होती है। देशी स्थानीय निकाय क्या होता है, सुधार होता है, इसमें शुद्धिकरण होता है, ठीक है। ठीक, ये रखना, चयन की सबसे पुरानी विधि है। अगर फसल सुधार की सबसे पुरानी विधि पूछेगा तो जो होता है इंट्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन क्या है, चरण प्रथम चरण है। और आपका मास सिलेक्शन क्या है, चयन की सबसे पुरानी विधि है। तीनों प्रश्न पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा, आप एक पेज में अच्छे से देखिएगा। प्रोजेंसी सिलेक्शन यानी चयन सिलेक्शन किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में जो होता किया जाता है।
संतान चयन किसमें, मेनली तो आप कह सकते हो, और किसमें चयन किया जाता है, तो आप पे पशुपालन में किया जाता है। बिल मोरिन साहब ने इसको दिया था, किस पे दिया था, शुगर बीट पे दिया था। जेनेटिक और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेंसी सिलेक्शन होता है। ईयर टू हेड यानी कि हॉपशिप मेथड इसको कहा जाता है, और सीपी में यूज करते हैं संतान चयन का सरलतम रूप। देखिए 4 प्रश्न बन रहे हैं आपका। पुनः जो होता है इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो पहला अगर जो होता है सबसे पुराना चरण की बात करेगा तो आप बताएंगे इंट्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे पुराना प्रथम चरण पूछेगा, मतलब जो होता है चयन का प्रथम चरण कौन सा है, तो आप बताएंगे डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तीसरा क्या है चरण जो होता है, तीसरा क्या है आपका मास सिलेक्शन है। चरण की सबसे पुरानी विधि कौन है, मास सिलेक्शन है। चौथा प्रश्न बनेगा आपका चौथा बनेगा संतान चयन की सबसे सरलतम विधि कौन सी है, तो क्या बताएंगे, हाफ शिप बताएंगे या एयर टू रो मेथड बताएंगे। हॉकिंस ने दिया था, ठीक है, इसको हाफ शिप सिलेक्शन मेथड या ओपन पॉलिनेशन खुला परागण इसमें होता है, ये हो गया। मॉडिफाइड ईयर टू रो यानी कि फुल स्लिप मेथड इसको कहा जाता है, सीपी में यूज करते हैं। संतान चयन की सबसे सफल विधि पूछेगा तो कौन सी है, मॉडिफाइड टू रो मेथड है, ये आपको ध्यान रखना है, घोर के पी जाना है चीजों को। आपको सबसे सरलतम पूछता है, संतान चयन की सबसे सरलतम रूप कौन सा है, ईयर टू हेड है, और मॉडिफाइड ईयर टू रो है कौन सी, संतान चयन की सबसे सरलतम विधि कौन सी है, ईयर टू। किसने दिया था, लोपकिंस ने दिया था। इसको फुल शिप सिलेक्शन मेथड कहते हैं, या क्रॉसिंग बैक मेथड, रिप्लिकेशन चेक, ये सब हटाइए, इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ेंगे, क्लोनल सिलेक्शन पे आते हैं, ये भी प्रश्न बना हुआ है, इसको भी आपको देखना है। तो इसमें क्या होता है, तो सेक्सुअल क्रॉप में यूज करते हैं विषम युग्मजी और समरूप, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पेज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। पेडिग्री मेथड की बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन मेनली यूज करते हैं, क्रॉस में भी यूज करते हैं। तो समयुग्मजी और समरूप इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लो साहब ने इसको जो है दिया था पेडिग्री लो, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बैक क्रॉस मेथड यानी बल क्रॉस मेथड क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में यूज करते हैं समयुग्मजी और समरूप। पॉपुलेशन मेथड इसको कहते हैं, मास मेथड एंड इवोल्यूटिंग मेथड, प्लांट ब्रीडिंग, इसको किसने दिया था, नील्सन एहले ने दिया था, इतना आपको ध्यान रखना है। मास पेडिग्री मेथड सेल्फ पॉलिनेशन, समयुग्मजी और समरूप में किसने दिया था, हरिगठन ने दिया था, इतना पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आगे बढ़ेंगे, तो आगे जो और मेथड हैं, इसको पेज उल्टा बन गया है, चलिए इसको आप ऐसे ही देख लीजिएगा यार। बैक क्रॉस मेथड सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में करते हैं। मल्टी लाइन क्या होता है, समयुग्मी और विषमयुग्मी। और सिंगल सीड डिजर्ट मेथड क्या होता है, एसपी में विषमयुग्मी और समरूपी, ठीक है। सिंगल सेंट्रिक वैरायटी, ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास में बताए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला, रिकरेंट सिलेक्शन, आवर्ती चयन कितने प्रकार के होते हैं, चयन के 4 होते हैं। अब इसमें देखेंगे आप, इसको देखिएगा क्या होता है, गिवन इंडिपेंडेंट बाय हेज एंड गार्बर ने दिया था 1999 में, 1919 में। ईस्ट और जोन्स ने 1920 में इसको जो है स्वतंत्र रूप से दिया गया। टर्म रिकरेंट सिलेक्शन पूछता है, किसने दिया था, हल ने दिया था, ये चीज ध्यान रखना है। और जो है विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, ये भी जैसे हल साहब ने दिया था। अब बात करते हैं आवर्ती चयन की प्रक्रिया, जोनकिंस ने दिया था, और जो होता है सामान्य संयोजन की क्षमता के लिए आवर्ती चयन जोनकिंस ने दिया था। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं, लिखेंगे तो आप इसको एक साथ में लिख रहा है, इसको एक साथ में। और इसके सरल आवर्ती चयन का जो होता किसने दिया था, एलार्ड ने दिया था, इतना चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब वही है जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है, यहाँ चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें टेस्टर क्या होता है, समयुग्मी खुली परागण किसमें होती है, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन करके ऐसे ही इसको
देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आइडियोटाइप। इसको तो आप लोगों ने बीएससी में बहुत अच्छे से पढ़ा। आइडियोटाइप टर्म किसने दिया था? तो डोलांड ने दिया था। ये क्वेश्चन आपके बीएससी में बना हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में किसने दिया था? डोनाल्ड साहब ने दिया था। कब दिया था? 1968 में दिया था। किस पे दिया था? व्हीट पे दिया था, गेहूं पर। एक जैविक मॉडल पौधा है जिसमें आदर्श होने की उम्मीद की जाती है या किसी विशेष वातावरण में उपज या फाइबर, तेल जो होता है, प्रोटीन, अन्य उपयोगी उत्पादों के इस मामले में पूर्वानुमानित तरीके से व्यवहार करता है इसमें आइडियोटाइप, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जो होता है प्लांट आइडियोटाइप गिवन बाय जो होता है जोकिंस ने दिया था, जोनकिंस साहब ने दिया था। ये है, इस दोनों से याद रखना है। अब देखें हर क्रॉप का आइडियोटाइप क्या होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अब व्हीट पे किसने दिया था? तो डोनाल्ड साहब ने दिया था। किस पे? व्हीट पर, यानी कि गेहूं पर दिया था। राइस का जैनी साहब ने दिया था। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट। मेज पे माँ से मोक्ष में, ठीक है, ये चीजें याद हो जाएगी। बार्ले में तो रेसिम्यूसिन ने दिया था। कॉटन पे सिंह साहब ने दिया था। इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हीट पे किसने दिया था? तो डोनाल्ड ने। राइस पे जैनी साहब ने दिया था, ठीक है। मेज माँ से मोक्ष साहब ने दिया था। बार्ले में आर से समझो याद रखा है। कॉटन में सिंह साहब ने दिया था आइडियोटाइप। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं कुछ चीजें और हो जाए। म्यूटेंट वैरायटियां हो गया, अचीवमेंट ऑफ म्यूटेंट वैरायटी, ब्रीडिंग म्यूटेंट वैरायटियां, ठीक है। कॉटन की वैरायटियां क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कॉटन की वैरायटियां को ध्यान रखना है। म्यूटेंट वैरायटियां पूछा जाता है। M9 जो होता है इसका वैरायटियां है, तो कॉटन की है। MCU 7 है, MCU 10 है, ए है। DB जो होता है DB3 और 12 होता है। पूषा अगेती होता है, इंडोर 2 होता है। मस्टर्ड की बात करते हैं, प्रीमेक्स व्हाइट है। ये वैरायटी आपको ध्यान रखना है। राइस की बात करेंगे, जगन्नाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ हो गया, मोहन हो गया, प्रभावती हो गया, पद्मनी हो गया, रश्मि हो गया, गौतम हो गया, परभनी हो गया। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और AU1 है। इतना म्यूटेंट वैरायटी आपको ध्यान में रखना है। धान का। गेहूं की बात करते हैं हम। गेहूं में देखेंगे तो गेहूं की क्या म्यूटेंट वैरायटी है? पहला सरबती सुनारा याद रखना है आपको। NP 836 याद रखना है। NP 111 याद रखना है। पूसा लरमा याद रखना है। तो सरबती सुनारा याद रख लीजिएगा। सोयाबीन की बात करेंगे, NRC 7 है, इंपॉर्टेंट है। बार्ले की वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी पूछता है, गार्डन प्रॉमिस होता है, डायमंड वैरायटी है। शुगर केन की वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है। CO जो होता है 8 मतलब 8152 होता है। और CO जो होता है CO 205 जो है, इससे डेवलप्ड किया गया है वैरायटी, इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास में बताया है। सेकेरम जो होता है ऑफिसनेरम और सेकेरम जो होता है स्पोंटेनम से मिल करके यही बनाया गया है। इंडियन केन बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं? सेकेरम बारबेरी कहते हैं। किसके क्रॉस से बनाया गया है? तो क्या होता है, इंडियन केन में किसकी कमी थी? शुगर की कमी थी। और आपके जो होता है स्पोंटेनम में, ऑफिसनेरम में क्या थी? शुगर हाई जो होता है क्वालिटी का, उसमें शुगर कंटेंट था, ठीक है। तो उसका क्रॉस से और जो होता है, और सेकेरम जो होता है सेकेरम ऑफिसनेरम तो हो गया, और सेकेरम बारबेरी और सेकेरम स्पोंटेनम में क्या था कि वो उसमें कीट के प्रति जो होता है सेंसिटिव वैरायटी थी, इंसेक्ट पेस्ट के प्रति। तो इंसेक्ट पेस्ट और जो होता है क्वालिटी से क्रॉस कर इसको इंडियन केन यानी कि सेकेरम बारबेरी को जो बनाया गया है, यही CO5 बनाया गया है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चिकबी की बात करते हैं, अजय हो गया, अतुल हो गया, गिरनार हो गया। पूसा जो होता है 408 हो गया, 547 हो गया। मूंग बीन की वैरायटी की बात करेंगे, पंत मूंग 2। पी का बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? हंस है, ये याद रखना है। पी की मटर की वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी हंस है।
कस्टर्ड की बात करेंगे, कस्टर्ड की बात करेंगे तो कौन सी म्यूटेंट वैरायटी है, तो अरुणा है। और शीशम की यानी कि तिल की बात करेंगे, कालिका है। सीड रेट क्या होता है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है तिल का, ठीक है। और 2 से 5 कह सकते हो, या 4 से 5 कह दीजिए, ठीक है। राजमा की बात करेंगे, राजमा की ये याद रखना है आपको, ठीक। आगे बात करते हैं, सनफ्लावर का हो गया, फर्वेंट्स हो गया। ग्राउंड नट की याद रखना है आपको, ग्राउंड नट क्या है, विक्रम हो गया। जूट की महादेव हो गया। पिजन पी की क्या हो गया, TV1 हो गया। मैंगो की क्या हो गया, रोस्का हो गया। ग्रेप की क्या है, स्टार रूबी। रियो रेड हो गया अंगूर का। पपाया की पूछा नन्हा हो गया, जो है म्यूटेंट वैरायटियां हैं, पूछा नन्हा बौनी किस्म है। ब्रिंजल की MDU1 हो गया। टमाटो की क्या है, पूछा लाल मरुति। पूछा लाल मरुति किसकी हो गई, टमाटर की। बनाना की क्या है, ग्रैंड नैनी, याद रखना है। अब बात करते हैं संकर की उपलब्धि, पहली संकर किस्म, ये पूछा जाता है, यहां से इंपॉर्टेंट है। पहली संकर किस्म पूछता है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। मेज का हो गया जो है गंगा फर्स्ट। अगर गंगा 8 किसकी वैरायटी है आप बताइएगा। गंगा 8 किसकी वैरायटी है और गंगा किसकी वैरायटी है, तो गंगा किसकी वैरायटी, गेहूं की है। गंगा 8 जो है मूंग की है। और गंगा 1 जो है आपकी, या गंगा 1 या गंगा 101 क्या है, इसकी आपकी मेज की वैरायटी है, मक्का की, ठीक है। 1961 में डेवलप्ड की पहली संकर किस्म है। सोरघम की बात करेंगे, ज्वार की बात करेंगे, CSH1 फर्स्ट यूजिंग कॉफीर सिस्टीन ये जीन है, ठीक है। 1964 में बनाया गया है। रबी सोरघम की बात करेंगे, CSH7R। फोडर सोरघम की बात करेंगे, पूसा चरी हाइब्रिड 106। फर मिलेट की बात करेंगे, HB फर्स्ट यूजिंग फॉर जो है टिप 23A, ये हो गया। कॉटन की बात करेंगे, प्रथम जो होता है वैरायटियां क्या है, H4 होता है, हाइब्रिड 4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, हाइब्रिड 4 याद रखना है। और राइस की क्या है, वर्ल्ड में क्या है, योंग नैनेयू नंबर 1 2 है। इन चाइना वाई योंगलोंग 1900 इतना है, 1974 में। इंडिया में MGR फर्स्ट है। और जो है ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CORH1 इसकी वैरायटी है, तो राइस की है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, CORH फर्स्ट याद रखना है। बासमती राइस के देखेंगे वैरायटी कौन सी है, PHRB, ठीक है। सनफ्लावर की जब बात करेंगे क्या है वैरायटियां, BSH फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे तो सनफ्लावर यानी कि कुसुम, एकमात्र ऐसी तिलहनी फसल है कुसुम जो जिसमें कांटे पाए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी कौन सी वैरायटी है, DSH 129, ठीक है। पिजन पी की याद करेंगे, कजान से क्या याद करेंगे, ICPH8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ICPH8 कजान की वैरायटी है, जिसे रेड ग्राम भी कहते हैं, तुर भी कहते हैं, ठीक है, अन्य नामों से भी इसको जाने। व्हीट की बात करते हैं, गेहूं की क्या है, प्रधान हो गया, प्रधान 70-70, इंडियन मस्टर्ड, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए बात कर लेते हैं टबैको की, क्या है, GTH फर्स्ट है। ग्राउंड नट की क्या है, देखिए CO 205 किसकी थी, आपकी गन्ना की थी, याद रखना है, नहीं तो ऐसे में कहोगे कि ये भी गन्ना की होगी। C 551 किसकी वैरायटी है, तो आपकी ग्राउंड नट की यानी कि मूंगफली की है। कस्टर्ड की बात करेंगे, GAU CH फर्स्ट है, ठीक है। शुगर केन की बात करेंगे, वर्ल्ड में POJ 28 जो होता है, 85 जो है वर्ल्ड में वैरायटियां हैं।
इंडिया में क्या है, CO 205, याद रखना है, CO 205 याद रखना है। क्रॉस भी मैंने बताया है, सेकेरम जो होता है ऑफिसनेरम और सेकेरम स्पॉन्टेनम का क्रॉस करके सेकेरम बारबेरी इंडियन गेन का जो है बनाया गया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब बातें हैं, ये थोड़ा एक पॉइंट आता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कब होता है, लॉस ऑफ डिक्रीजिंग इन विगर एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन ब्रीडिंग, डिग्री ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और देखिए सबसे ज्यादा पूछेगा किसमें जो होता है ये हाई इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें देखने को मिलता है, अल्फा अल्फा कैरेट यानी कि गाजर में देखने को मिलता है। मॉडरेट जो होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें देखने को मिलता है, आपके मक्का में, मिरेकल जो होता है मक्का, सोरघन और बाजरा में देखने को मिलेगा। यानी कि C4 प्लांट में जो होता है मॉडरेट इनब्रीडिंग देखने को मिलता है। लो इनब्रीडिंग ओनियन हो गया, कुकुरबिट्स में आता है और आपके सैफ फ्लावर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में नहीं होता है। ब्रेस्का ट्रायंगल किसने दिया था, हमने बताया है यू ट्रायंगल गिवन बाय एन नाहगरू। कब दिया था, 1935 में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना ही था, आपका कंप्लीट हो गया ब्रीडिंग। तो उम्मीद करते हैं इसमें रखने वाली चीजें ज्यादा है, मैंने जो है एक बेहतर तरीके से उसे जो है सिखाने का प्रयास किया हूं, ताकि जो कंफ्यूजन होता है आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।